Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Adadhyan's Tutorial Hub. Students, in last videos you have learned about rational and irrational numbers, and in this video we are going to watch mathematical operations on real numbers. How can we add them, subtract, divide or multiply? So watch this video carefully. First is the sum or difference of a rational and an irrational number is irrational. अगर हम एक रैशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें, एक तो हमने क्या लिया है, रैशनल नंबर. दूसरा नंबर कौन सा है, इरेशनल. और अगर इन दोनों नंबर्स का हम सम करें या इसका डिफरेंस करें, इन रैशनल और इरेशनल नंबर को हम या तो ऐड करें या इनको डिफरेंस करें, यानी डिफरेंस निकालें, इट मींस सब्ट्रैक्शन करना है. उन दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर. यानी हमें हमेशा जो भी आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर, द रिजल्ट ऑलवेज एन इरेशनल. रिजल्ट हमेशा कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा. इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 21. आप जानते हैं यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अंडर रूट 2, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर. कौन सा नंबर है ये, इरेशनल. 21 क्या है यहाँ पर, रैशनल नंबर. पर हम क्या कर रहे हैं, इसका सम को हम ऐड कर रहे हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं 1.4142 एंड सो इनफिनिट तक चलता जाएगा. स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू. तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा नंबर है, ये है इरेशनल. जब इसमें हम रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 21 कहाँ ऐड होगा, इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा. जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, 22.4142. यानी कि जो इसका डेसिमल पार्ट था वो अगेन वैसा ही कंटिन्यूअस चलता जाएगा. कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल. ओके, इरेशनल नंबर है. और इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका टर्मिनेशन नहीं हो रहा है. टर्मिनेशन मींस एंड नहीं हो रहा है इसका. ठीक है, ये डेसिमल जो इसका पार्ट है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा. मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है. पर नॉन रिकरिंग मींस यहाँ पर कोई भी डेसिमल पार्ट में ऐसा कोई डिजिट का सेट नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो. कहीं भी हम इसको आगे तक करते चले जाएंगे, कहीं भी हमें ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा डिजिट का जो कि रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो. इसलिए कैसा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग. जब भी कोई नंबर, कोई डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल. और एग्जांपल इसका देखेंगे आप, वो है 5 - 2. ओके, इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल का है 5 - 2. पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 एंड सो. ये डिवीजन भी आगे तक चलता जाएगा. तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर हो गया, पाई. वैसे भी आप जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर, और 2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो यहाँ जो 2 सब्ट्रैक्ट होगा वो कहाँ से होगा, इस 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1.415 एंड सो. ये हमें रिजल्ट मिला. ये अगेन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 3 डॉट्स क्या बता दी हैं, इनफिनिट तक जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है. और यहाँ पर कोई हमें रिपीटिंग डिजिट्स भी नहीं मिल रही है, ऐसा कोई सेट हमें नहीं दिख रहा है. इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. इट मींस अगेन
ये एग्जाम्पल किसका है? इर्रेशनल नंबर का ये एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। क्या मतलब हुआ? यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, मींस मल्टीप्लाई करना, या फिर क्वोशिएंट कब मिलेगा? जब हम डिवीजन करेंगे, ठीक है, ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। कौन सा नंबर लेना है हमें? एक रैशनल नंबर, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? नॉन जीरो, यानी जीरो के अलावा कोई भी हम रैशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें क्या लेना है? रैशनल नंबर जो कि नॉन जीरो है, और दूसरा क्या लेना है हमें? एन इर्रेशनल नंबर। दूसरा नंबर लिया है इर्रेशनल। अब जानते हैं बच्चों रैशनल नंबर क्या है, जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। P और Q यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर 7 टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई। कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 स्क्वायर रूट ऑफ, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू क्या है? 2.236 एंड सम, यानी ये डिवीजन भी अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू है। डेसिमल एक्सपेंशन का जो पार्ट है ये आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और 7 क्या है? ये एक रैशनल। हमने कहा था कि जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमें हमेशा क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, और जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट फिर फॉलो नहीं होगा, इसलिए हमें रैशनल नंबर क्या लेना है? एक नॉन जीरो, जीरो के अलावा। तो यहाँ जैसे 7 हमने लिया था, एक रैशनल नंबर है। 7 से आप जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 15.652, ठीक है। यहाँ भी जो रिजल्ट मिला है हमें, ये कैसा है? एक इर्रेशनल नंबर, ओके। सेकंड एग्जांपल हम देखें 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। इससे डिवाइड कर रहे हैं एक इर्रेशनल नंबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड कर, ओके। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को हम किसी भी नंबर से, उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, हम सेम नंबर से, सिमिलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? क्योंकि स्क्वायर रूट 5 से ये कट जाएगा, यानी कि 1। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ हम जब स्क्वायर रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं क्या होगा? ये 5 बन जाएगा, मीन्स ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। 7 को तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो 7 रूट 5 अपॉन, जब रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आंसर 5, आप जानते ही हैं, ओके। तो यहाँ पर आप जानते हैं आपकी 7 रूट 5, 7 इंटू रूट 5 की, ये अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिली, क्योंकि क्या थी? एक इर्रेशनल नंबर। तो रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू से एंड डिवाइड बाय 5। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, कैसा होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा,
स्टूडेंट्स, आपने देखा बहुत इजी है इन चीजों को समझना। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें पॉइंट 3 है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो दो नंबर हम लेंगे वो कौन से होंगे, टू नंबर्स, बोथ आर इर्रेशनल। अब हम इर्रेशनल नंबर्स के बीच ही देखेंगे कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें रिजल्ट रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि हमने नंबर क्या लिया है। एग्जाम्पल से समझेंगे आप। एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं, ऐड 2√2 प्लस 5√3। यहाँ पर ये देखिए एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा यानी कि एक नंबर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर क्या एक नंबर है और ये कैसा है, इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, ये इरेशनल नंबर है और √3 भी इरेशनल नंबर है। इनको हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। सिमिलरली जो सेकंड नंबर है √2 माइनस 3√3, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है और इन्हें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ एंड की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम, जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें हम क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, इतना सा चेंज किया है, इसको हमने एज इट इज लिखा है, यहाँ इसको भी हमने एज इट इज लिखा है, बस एंड की जगह हमने प्लस लगाया क्योंकि हमने ऐड कर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो यहाँ अंदर कहीं भी कोई साइन चेंज नहीं करना है, इनको हमें एज इट इज लिख देना है। ब्रैकेट सारे ओपन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख देते तो भी आपका आंसर जाता। लेकिन आप प्रैक्टिस यही करें कि आप ब्रैकेट को यूज करें कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उस केस में ब्रैकेट को लगाना साइन चेंज होगा। हैबिट अपनी ऐसे बना लीजिए कि हम इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें नंबर्स, ओके। यहाँ पर हम देखें तो लाइक टर्म्स जैसे कि 2√2 एंड √2 तो हम साथ में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 5√3 है माइनस का 3√3 एक साथ यहाँ, इन्हें हम आपस में सॉल्व करेंगे और इनको आपस में सॉल्व कर, ठीक है। ये 2√2 है और ये क्या है, 1√2 है, तो 2 एंड 1 कितना हो गया, इसके आगे 2 है तो इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 ही तो है, ये 1 ही तो √2 है। 2 एंड 1 कितना हो गया, 3। ऐसे यहाँ हम देख सकते हैं 5√3 माइनस 3√3। तो यहाँ पर देखिए √3 और √2 के साथ हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इन्हें हमें एज इट इज लिखना है। जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, जो उनके आगे जो होल नंबर दे रखा है, ठीक है। यानी जैसे यहाँ 5 है माइनस 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2। √3 को हम एज इट इज, तो अगेन हम देखें रिजल्ट मिला है क्या है, अगेन एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 and √3 both are irrational number and their sum will be irrational. Students, irrational. एक और एग्जांपल देखेंगे आप मल्टीप्लिकेशन के केस का। मल्टीप्लाई 6√5 by 2 5। हमें क्या करना है, इस बाई की जगह मल्टीप्लाई के साइन को रिप्लेस कर देंगे इस बाई से हम, ठीक है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने 6√5 into 2√5 लिख दिया। यहाँ पर √5 को हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था ऐसा, है ना।
तो आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 60। 60 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है बच्चों। ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम 60 अपॉन 1 लिख सकते हैं इजीली, एक रैशनल नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे हम डिवीजन के केस में। अगर हमें एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन है तो उसे हम अपॉन के फॉर्म में लिख लेंगे, 8 रूट 15 अपॉन 2। ओके, हम क्या करेंगे, जो रूट वाला पार्ट है वो आपस में सॉल्व करेंगे, तो ये होल नंबर है तो हम आपस में सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरह से आप इसको सेपरेट कर लेंगे कि यहाँ भी क्या है, ये 8 इंटू 15 ही तो है, यहाँ भी क्या लिखा है 8 इंटू 15, ये 2 इंटू रूट 3 है, ऐसे कुछ इस तरह से लिख लिया है। यहाँ से आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। 8 अपॉन 2 को आप सॉल्व करें, क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 4 टाइम्स, और ऐसे ही तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट 15 अपॉन रूट 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। से 15 कट जाएगा 5 टाइम, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ 4 इंटू रूट 5 हम साथ लिखेंगे 4 रूट 5। यहाँ पर हमें जो ये आंसर मिला ये अगेन क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, ये इरेशनल नंबर का ही एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। डेसिमल नंबर्स को के स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि कोई डेसिमल नंबर है उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू है, उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, देन रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल नंबर है, तो उसे हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे हम। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 ऑन नंबर लाइन। हमें 3.5 के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन के स्टेप्स देखेंगे आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 3.5 यूनिट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये ए बी जो 3.5 की जो एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पर खींचा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1। हमने इस ए बी लाइन को आगे और बढ़ाया है 1 यूनिट। ओके, ये बी सी हो गया, यहाँ बी है और ये सी है। बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से, और सी को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ ए सी इक्वल टू 4.5। अब यहाँ पर ये ए सी जो टोटल ये कितनी है, 4.5 हो गई, और इसका हम क्या निकालेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो हमने क्या किया, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर एक आर्क लिया, इसके हाफ से ज्यादा, इसका हमने सेंटर पॉइंट यहाँ हमें इसका मिल जाएगा। ओके, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये ए सी का सेंटर पॉइंट हमें वो मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल खींचेंगे, यहाँ पर इस सेंटर ओ पर, ओ को हम सेंटर पॉइंट मानते हुए, और इस ओ ए रेडियस का, ठीक है, इस रेडियस का हमने सेमी सर्कल खींच दिया है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी पर हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, यानी 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है ऐसा, जो कि इस सेमी सर्कल को
कट करेगा। ठीक है, या तो आप डिवाइडर की हेल्प से इसको बना सकते हैं या प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं। ओके, यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यानी एक परपेंडिकुलर खींचा है बी पर, जिसे हमने बी डी नाम दिया है, और डी क्या करता है, इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे काट रहा है। ओके, अब हम ओ को डी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर जो बी डी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में हमने जो ए बी लाइन खींची, आप भी जानते हैं कि ये 3.5 से ज्यादा है, कि हमने यहाँ पर स्केल लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हमने 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची होती तो उसकी लेंथ बहुत कम होती, इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने में, इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होती। तो आप अगर कॉपी में भी ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं, तो वहां भी आप ऐसा स्केल लेकर फिगर को थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप में आप समझेंगे कि ये जो 3.5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, ये कैसे आया, हमने इसको रूट 3.5 से कैसे रिप्रेजेंट किया। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बना था, तो ये ओ बी डी ये क्या बन गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात जब करते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ओ ए, इस ओ ए की वैल्यू और ओ सी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये क्या है, इस सेमी सर्कल, जो हमने सेमी सर्कल खींचा था ए सी, ठीक है, इसकी क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस। अगर हम ए ओ की बात करें या ओ डी की बात करें या फिर हम ओ सी की बात करें, ये तीनों ही क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो ए सी है ये क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक है, इस रेडियस का जस्ट डबल क्या है, ये डायमीटर है। तो हमें डायमीटर की वैल्यू पता है, क्या है, वो है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, ए से बी तक की वैल्यू कितनी है, 3.5, और हमने इसमें 1 यूनिट आगे हमने इसको इंक्रीज किया था इस लाइन को, तो 3.5 प्लस 1 कितना हो गया टोटल, 4.5, यानी AC की वैल्यू कितनी है, 4.5, और इसका अगर हम हाफ कर देंगे, यानी कि 4.2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इसका हाफ कर दें, तो हमें क्या, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर ओ ए, ओ सी या ओ डी को क्या लिखा, 4.5 अपॉन इक्वल, और बी की वैल्यू तो हमें पता है वो कितनी है, 1। ओके, अब देखें आप ओबी की वैल्यू, अब हम ओबी की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी पर, क्योंकि हमें ओडी की वैल्यू पता है। नहीं है ओडी की वैल्यू, ये देखिए 4.5 अपॉन 2, हमें ओडी की वैल्यू पता है। ठीक है, और ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसे स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 कैसे निकला, और हमने अब ओबी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओबी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें ओसी की वैल्यू पता है और बीसी की वैल्यू पता है। अगर इस ओसी की वैल्यू में से बीसी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हम घटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओबी की वैल्यू बचेगी। ठीक है, ओसी की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये हमने देखा था, ओसी, ओ ए या ओडी तीनों क्या है, रेडियस है सेमी सर्कल की, उसकी वैल्यू कितनी है, 4.5, यानी कि
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 4.5/2 और उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या घटाना है, इस BC को घटाना है। इसको हम हटा देंगे तो केवल OB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमने 4.5/2 क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, क्योंकि BC की वैल्यू है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2.5/2। ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, OB की। OB क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है। बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो इसका परपेंडिकुलर हम इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। ओके, यहाँ पर हम देखें जो BD है, ठीक है, BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे यानी कि OD का स्क्वायर करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, OB के स्क्वायर को, उसका बेस के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD की वैल्यू क्या है, तो रेडियस है, रेडियस क्या है 4.5 का हाफ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट कर देंगे। OD की वैल्यू क्या रखेंगे हम 4.5/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, OD की वैल्यू ये माइनस OB स्क्वायर। OB हमने यहाँ निकाला था, OB की वैल्यू क्या निकली थी 4.5/2, इसको हमने OB की जगह पे लिख दिया, उसका भी हम स्क्वायर कर। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप जो आपने लास्ट ईयर भी यानी कि क्लास 8th में आपने पढ़ा था, कुछ आपने ऐसी आइडेंटिटीज पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, जहां पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो उसको ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस मेथड को, इस आइडेंटिटी को हम अगर यहाँ अप्लाई कर दें तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कर दो, ठीक है, एक बार तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को 4.5/2 2.5/2 को हमने एक बार तो ऐड किया है और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट किया है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार तो हमें ऐड करना और इसे सब्ट्रैक्ट करना। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसको आप सॉल्व कर लें, हमें डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट 4.5 एंड 2.5 को, और ऐसे यहाँ पे 4.5 में से 2.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो हमें क्या मिला 7/2, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2/2 यानी कि 1, ठीक है, वो 1 को अपन 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें 7/2। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 7 का हमें 2 से डिवाइड करना है, 7 का हाफ करना है। 7 का हाफ कितना होता है 3.5, यानी अब हमें इस BD के स्क्वायर की वैल्यू मिली है। ये क्या मिला है 3.5, BD के स्क्वायर की। अगर हमें BD की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, दोनों ही साइड्स का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा BD, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3. यही तो हमें चाहिए, ये हमें पता लगाना था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.5 को रिप्रेजेंट कर। अभी भी हमें एक काम करना बाकी है कि इस 3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अभी ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस है यानी इसको हम क्या मानेंगे अब रेडियस, BD को रेडियस मानेंगे और B को हम मानेंगे सेंटर पॉइंट, और यहाँ से हम क्या लेंगे आर्क लेके यहाँ पर कट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप, ठीक है, ये तो हमें क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3.5, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने BD को तो क्या माना है रेडियस और B को हमने सेंटर माना है, और इस तरह से हमने ये आर्क यहाँ पर कट किया। इस जगह पर हमें मिलेगा कि ये रेडियस है तो
यहाँ भी सर्कल की रेडियस है, ठीक है, ये आर्क हमने काटा है सेम है एक पर, यानी बी से और इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, √3.5। ये √3.5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बी को हमने क्या माना था नंबर लाइन पे, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। इसको हम पॉइंट ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी लेंथ आपको दी गई है उस लेंथ की आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे, उससे आप एक यूनिट आगे उसको इंक्रीज करेंगे, देन उसका हाफ करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उसका उसके बाद उसका क्या करेंगे अपन, सेमी सर्कल खींचेंगे। बी पर परपेंडिकुलर खींचना है, क्योंकि उस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर कट करेगा, ओके। और ये जो परपेंडिकुलर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, और आपको दे रखा है तो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से इस आर्क की लेंथ लेके आप जब नंबर लाइन को कट करेंगे, ये इस नंबर के स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट। बहुत इजी है, एक बार आप खुद भी इसको इस डायग्राम को ड्रॉ कर देखिएगा। तो इसकी स्टेप्स थी, 7th स्टेप, टेकिंग B as radius and B as the center, draw an arc with touch as the line at the P point E whose distance is 3.5 unit from P। वही बात है जो मैंने आपको बता दी, स्टेप्स हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपको इसमें सिखाया है, नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी आपने अच्छे से सीख लिया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, इसमें अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी सीख पाएँ कैसे रेशन और रेशन नंबर को सॉल्व किए जाए, इन क्वेश्चंस को कैसे समझा जाए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।